हेलो माय डियर स्टूडेंट। हम लोग हाई स्कूल की प्रश्नावली 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, देखो बेटे, अब इसमें पहला सवाल है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से जब आपको पढ़ा रहा था तो स्टार्ट में ही बताया था द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध द्विघात समीकरण, एक मिश्र द्विघात समीकरण। ठीक है, तो यदि द्विघाती त्रिपदी बहुपद हो, जो द्विघात समीकरण है मिश्र द्विघात समीकरण हो, जिसमें वर्ग वाला पद हो, सिंगल घात का पद हो और अचर पद हो, इसे मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण कैसा हो, मिश्र द्विघात समीकरण हो, तो उसका गुणनखंड पहले करेंगे, उसके बाद प्रत्येक गुणनखंड को अलग अलग सुन के बराबर रखते हैं। ठीक है, मान निकाल लेते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण, मिश्र द्विघात समीकरण। अब समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का हल करना है। समीकरण का हल करने से क्या मतलब है? समीकरण का हल करने से मतलब है कि दिए गए समीकरण से चर राशि के मान को ज्ञात करना। ठीक है, तो हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण है, तो शुद्ध द्विघात समीकरण को जैसे हल करते हैं वैसे कर लेंगे। मिश्र द्विघात समीकरण है तो मिश्र द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं और श्रीधराचार्य की रीति द्वारा हल करते हैं। ठीक है, या उसी को पूर्ण वर्ग द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करें, उस तरह से भी करते हैं। तो हम लोग सीधा सीधा द्विघाती त्रिपदी बहुपद वाले गुणनखंड से गुणनखंड करके निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि द्वारा एक क्वेश्चन दिया है कि समीकरण का हल करना है, लेकिन कैसे करेंगे आप? गुणनखंड विधि द्वारा। तो जब गुणनखंड विधि द्वारा करना है तो इसमें श्रीधराचार्य लगाना मना है। ठीक है, तो देखिए, पहला गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या दिया है? एक्स स्क्वायर -3x -10 दिस इज इक्वल टू 0। देखिए, वर्ग वाला जो पद है, स्क्वायर टर्म्स है, उसका गुणांक +1 है, और अचर पद के पहले क्या है भाई? माइनस चिन्ह है। मध्य पद के पहले प्लस हो, जो मिडिल टर्म्स है, इसके पहले प्लस अथवा माइनस कोई भी हो, उस पर हम बात नहीं करते, न ध्यान देते हैं। बात कहाँ होती है? स्क्वायर टर्म्स, यानी वर्ग वाला पद, जिसमें चर का घात 2 हो, वहां और अचर। ठीक है, यहाँ प्लस कोई चिन्ह ना हो तो प्लस, कोई नंबर ना हो तो 1 मानते हैं। अचर पद के पहले क्या है? माइनस है।
तो ऐसी दो संख्या लेंगे जिनका गुणा करने पर 10 आए और घटाने पर 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, 5 2 जा 10 और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 3, तो गुणनखंड करो x² माइनस 5 माइनस 2 x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 0। अब जोड़ा गुणनखंड या x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। अब यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2, 5 माइनस 2 आंसर। देखिए इसमें करते क्या है, दाहिना पक्ष शून्य हो तो ठीक है, यदि ना हो तो सभी को बाएं में करके दाहिने पक्ष को शून्य यानी 0 बना लेते हैं। उसके बाद बाएं पक्ष का क्या करते हैं, गुणनखंड, प्रत्येक गुणनखंड को अलग अलग शून्य के बराबर रखते हैं, वेरिएबल का मान निकाल लेते हैं। बस जो x की वैल्यू आई यही आंसर हुआ। फर्स्ट का सेकंड क्या लिखा है, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर दाहिना पक्ष 0 है, पक्षांतर करने की जरूरत नहीं है, सीधे बाएं पक्ष का गुणनखंड किया जाएगा। ठीक है, और अब देखो यहाँ जो स्क्वायर टर्म्स है यानी वर्ग वाला पद है, इसका गुणांक प्लस 1 न होकर अन्य कोई संख्या है तो इसका इसमें गुणा करते हैं। यहाँ देखो 2 इंटू माइनस 6 चिन्ह के साथ वर्ग वाले पद के गुणांक का गुणा अचर पद में चिन्ह के साथ करते हैं। ठीक है, तो वर्ग वाला पद है, ठीक है, इसका गुणांक क्या है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस नंबर 2 है, प्लस 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस 12। अब जब यहाँ प्लस 1 ना होकर अन्य कोई संख्या हो तो इसका गुणा इसमें करेंगे अचर पद में चिन्ह के साथ, और जो गुणनफल आता है इसको चेक करते हैं। अब यदि गुणनफल धनात्मक हो तो ऐसी दो संख्या लेते हैं जिनका गुणा करने पर यही गुणनफल प्राप्त हो और जोड़ने पर मध्य पद का गुणांक, और यदि गुणनफल ऋणात्मक हो तो ऐसी दो संख्या लेते हैं गुणा करने पर यही गुणनफल प्राप्त हो और घटाने पर मध्य पद का गुणांक। तो देखो गुणनफल क्या आ गया, +2 माइनस 6 माइनस 12 आ गया। तो अब ऐसी दो संख्या चाहिए जिनका गुणा करने पर 12 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, यहाँ 1। ठीक है, तो देखो 1 इंटू 12 करोगे 12 मिल जाएगा, लेकिन 12 में से 1 घटा दो तो क्या आएगा, 11, इसलिए ये नहीं। 2 6 या 12 मिल जाएगा, लेकिन 6 में से 2 घटा दो 4, ये भी नहीं। ठीक है, अब 3 4 जा 12 मिल गया, और 4 में से 3 घटाओगे 1, देखो दोनों चीज गुणनफल भी 12 आ रहा है और सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म्स का कोफिशिएंट प्राप्त हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म्स। ठीक है, जैसे ही हमको ये दोनों बात मिली, गुणा करने पर गुणनफल और घटाने पर, क्योंकि माइनस में गुणनफल है, घटाने पर मध्य पद का गुणांक, तो हमारा अभिष्ट गुणनखंड क्या मिलेगा, 4 और 3। तो बस काम कर दीजिए, 2x² प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 0।
2x² plus 4x minus 3x minus 6, this is equal to 0. Pair 2x x plus 2 minus 3 x plus 2 x plus 2 2x minus 3 बराबर 0। अब यदि x plus 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। यदि 2x minus 3 बराबर 0 तो x बराबर 3/2। x बराबर -2 3/2। क्लियर है? यही आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर? अब देखो थर्ड क्या है, √2 x² plus 7x plus 5√2 बराबर 0। क्लियर है? अब देखो आप यहाँ भी क्या है भाई, जो स्क्वायर टर्म्स है इसका कोफिशिएंट +1 नहीं है। तो मैंने बताया कि स्क्वायर टर्म्स का कोफिशिएंट +1 न होकर अन्य कोई संख्या हो तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं, कांस्टेंट टर्म्स में। तो देखो √2 इंटू 5√2, देखो यहाँ प्लस यहाँ प्लस, प्लस का प्लस में गुणा होगा। मैंने बताया है कि साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस नहीं लिखता तो भी प्लस। √2 का √2 में हुआ 2 और 2 5 जा 10। ठीक है, गुणनफल क्या आ गया बेटा, +10। अब ऐसी दो संख्या लो, ऐसा दो नंबर आप ढूंढ लो जिनका मल्टीप्लाई करने पर 10 मिले और जोड़ने पर 7 मिले। कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म्स प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 5 × 2 ही मिलेगा, 5 × 2 = 10 और 5 + 2 = 7। ठीक है, तो लिखो ये क्या हो गया, √2x² plus 2 plus 5 x plus 5√2, this is equal to 0। √2x² plus 2x plus 5x plus 5√2, this is equal to 0। अब पेयर बना लोगे। ठीक है, क्या बना लोगे, पेयर। अब देखो एक स्टेप बढ़ा देता हूं ताकि आप बेहतर समझ जाओ एकदम। आपको ये पता होगा किसी राशि में उसी राशि का रूट में कोई राशि है, उसका उसी राशि से मल्टीप्लाई करते हो तो रूट हट जाता है। तो ये 2 है, इसको आप लिख सकते हो √2 इंटू √2x, 2 आ जाएगा, प्लस 5x 5√2, दिस इज इक्वल टू 0। आप देखो ये फर्स्ट ये सेकंड पेयर बना है। √2 इसमें भी है, इसमें भी है, √2 हो गया। x का घात 2 है, 1 है, कॉमन निकालने आते हैं आपको। x प्लस √2, यहां से देखो प्लस 5, गुणनखंड नहीं आएगा तब तो गड़बड़ है बेटा। ठीक है, 5x प्लस √2, फिर x प्लस √2, पूरा ब्रैकेट
प्रत्येक फैक्टर को अलग अलग शून्य के बराबर, यदि x प्लस √2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस √2, यदि √2x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5/√2, तो x बराबर -√2 -5/√2, यह आंसर है। ठीक है, अब देखो आप फोर्थ में क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखो यहां पर क्या है, एक पद जो कांस्टेंट टर्म्स है वो क्या है, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन है। ठीक है, तो यदि ऐसा आ जाए कभी भी कोई समीकरण जिसके एक पद में, किसी भी समीकरण का एक पद भिन्नात्मक हो, तो उसके डिनोमिनेटर में यानी हर में जो भी नंबर हो उसी नंबर से पूरे समीकरण में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, समीकरण का सिद्धांत है कि किसी समीकरण में किसी राशि से गुणा करने पर उस राशि का, उस क्वांटिटी का समीकरण के सभी पदों में गुणा हो जाता है। भाग करते हैं तो सभी में होता है। और एक पद में हो, एक पद केवल भिन्नात्मक हो, तो उसके डिनोमिनेटर में, उसके हर में जो भी राशि हो उसी से गुणा करते हैं। यदि एक से अधिक पद फ्रैक्शनल हो, भिन्नात्मक हो, तो जो जितने पद, जो पद भिन्नात्मक हैं उनके हरों का लसा लेते हैं, और जो लसा आता है उसी से मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या है, केवल एक पद है भिन्नात्मक और उसके हर में 8, तो 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर, तो गुणा कर दोगे तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो बिल्कुल फ्रैक्शन कहीं नहीं है, 1 2 3 है, 3 में से 2 पद कैसे हैं, वर्ग वाले, परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स है। 16x² पूर्ण वर्ग, वर्ग वाले पद, तो वे पद जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, वे पद जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है या निकलता है, पूर्ण वर्ग वाला पद कहलाता है। ठीक है, तो 16x² का वर्गमूल लोगे 4x, 1 का वर्गमूल 1, गुणनफल का 2 गुना 8x। क्लियर है? क्या है भाई, 8x है। अब इसका वर्गमूल ले लो, व्यंजक में एक बार फिर से सुन लो, होल स्क्वायर इन क्लास 7, द्विघातीय त्रिपदी बहुपद का होल स्क्वायर का बनता, उसका कंडीशन है व्यंजक में 3 पद होने चाहिए, 3 में से 2 पद कैसे होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तीसरा पद वर्ग वाले पदों के वर्गमूल के गुणनफल का 2 गुना होना चाहिए। फिर वर्ग वाले पदों के पहले सदैव धन चिन्ह होना चाहिए और 2 गुना वाले पद के पहले प्लस अथवा माइनस कोई भी चिन्ह हो। तो हम क्या करते हैं, वर्ग वाले पदों का वर्गमूल लेकर थोड़ी जगह छोड़कर लिख देते हैं 4x, 1 का 1, और 2 गुना वाले पद के पहले जो चिन्ह होता है बीच में वही चिन्ह डाल के होल स्क्वायर बराबर 0।
अब दोनों पक्षों का वर्गमूल, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। आप जानते हो ना, शून्य का, जीरो का, दो घात तीन घात वर्ग घन चतुर्थ घात जो भी करे जीरो देता है, जीरो का वर्गमूल निकाले जीरो देता है। और घातांकीय संख्या, एक्सपोनेंट नंबर का स्क्वायर रूट्स निकालने पर घात क्या हो जाता है, आधा। तो यहां से 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4, ये आंसर है। ठीक है, क्लियर। अब देखो आप 5 नंबर, क्या लिखा है, 100 x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। देखो यहाँ भी 1 2 3, 3 में से तो 100x स्क्वायर का वर्गमूल 10x, 1 का वर्गमूल 1, गुणनफल का 2 गुना 20x हो गया। क्लियर है। देखो तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10x, इसका 1 माइनस होल स्क्वायर, फिर वर्गमूल ले लो, 10x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1/10, आंसर हो जाएगा। क्लियर, कंप्लीट हो गया। अब देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण 1। अब आप खोलो उदाहरण 1, तो देखो उदाहरण 1 में क्या है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दो बच्चे हैं, एक का नाम जान है, दूसरे का नाम जीवंती है। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, मतलब शुरुआत में उनके पास कितने कितने कंचे थे। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, 5-5 कंचे खो देने के बाद जो कंचों की संख्या बची, उन संख्याओं का गुणन 124 से 124। तो कह रहे हैं प्रश्न, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे शुरू में। तो देखो मैं बार बार यही समझाते रहता हूँ, बस इसके मतलब को समझना है। ये कह रहा है कि कोई दो बच्चे हैं, एक का नाम जान है, एक का नाम जीवंती है। दोनों के पास, इसके पास, जान के पास भी कुछ कंचे हैं, जीवंती के पास भी कुछ कंचे हैं, और दोनों की कंचों का योग 45 है। ठीक है, तो यदि हमको किसी एक का कंचा कि किसी एक के कंचे की संख्या पता हो जाए, तो हम दोनों के कंचों का योग 45 है, एक का पता हो जाए तो 45 में से पहले को घटा देंगे तो दूसरे का मालूम हो जाएगा। बस सिंपल बात। तो अब दूसरे का फर्स्ट, इसलिए कि एग्जाम्पल फर्स्ट में 2 क्वेश्चन है। तो देखो मान लेते हैं, माना जान के पास आरंभ में x कंचे हैं,
कंचे हैं। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स होगी। ठीक है, 45 माइनस एक्स होगी। अब क्या कह रहा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों के पास जो भी कंचे थे उसमें दोनों ने अपने में से 5-5 खो दिया। तो 5 कंचा खो देने के बाद 5 कंचा खो देने के बाद जान के पास बचे कंचों की संख्या, कंचों की संख्या, जान के पास आराम में कितने थे, x कंचे, 5 कंचा खो देता है तो x माइनस 5, जितना खो देता है घटा देना है। ठीक है, फिर अब ये ऊपर वाली चीज, 5 कंचा खो देने के बाद जीवंती, जहाँ 5 कंचा खो देने के बाद जान के पास जीवंती, यहाँ के छूट गया है, जान के पास, जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या। तो क्या है भाई, 45 माइनस एक्स, इतना जीवंती का कंचा, इसमें से 5 कंचा खो देती है। ठीक है, तो 45 माइनस 5, 40 माइनस एक्स। अब देखो, जान भी 5 कंचा खोता है और जीवंती भी। जान के पास कितना था, x, तो 5 कंचा खोया तो x माइनस 5। जीवंती के पास 45 माइनस एक्स था, उसमें से 5 खोया तो 40 माइनस एक्स। अब प्रश्नानुसार मतलब जैसा कि प्रश्न कहता है, इलिस्ट्रेटिव वाला यहाँ क्या लिखता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्न 5-5 कंचा खो देते हैं, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। यानी कि कंचा खोने के बाद जान के पास जितने कंचे हैं और जीवंती के पास, उनका आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल 124। तो प्रश्नानुसार, तो जान के पास खोने के बाद बचे कंचों की संख्या x माइनस 5 और जीवंती के पास 40 माइनस एक्स, अब गुणा किया, कह रहा है कि 124 है। ठीक है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है। अब मल्टीप्लाई करो, x का 40 में 40x, गुणा करने आता होगा बहुपद का बहुपद में। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40 बचे 200, माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124। अब देखो सजा के लिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 40 और प्लस 45x और माइनस 200 और ये माइनस
124 दिस इज इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 324 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो अब ऐसी दो संख्या लो जिनका गुणा करने पर 324 आ जाए और 1 मिनट जोड़ने पर यहां से पहले माइनस चिन्ह से गुणा कर दो तो अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 45x हो जाएगा प्लस 324 दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो ऐसी दो संख्या लो जिनका गुणा करने पर 324 और जोड़ने पर 45। ठीक है, 36 और 9 आप देख लो, 9 इंटू 36 खंड करके देख लेना। ठीक है, 9 छक 54 के 4 ये 5। ठीक है, 9 6 54 4 5 और 9 3 कितना हो जाएगा 27 और 27 में 5 जोड़ दीजिएगा ऐड कर दीजिएगा तो 32। देखो ये आ गया और 36 में 9 को ऐड कर दीजिएगा 45 खंड हो गया। समझा। तो देखो अब क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 36 और प्लस 9 एक्स प्लस 324 दिस इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमन ले लो, x माइनस 36 माइनस 9 x माइनस 36 दिस इज इक्वल टू 0। x माइनस 36 x माइनस 9 दिस इज इक्वल टू 0। अब यदि x माइनस 36 बराबर 0 x बराबर 36, यदि x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 x बराबर 9 तो x बराबर 36 और 9। ठीक है, अब जान के पास आरंभ में जान के पास कंचों की संख्या। ठीक है, तो जान के कंचों की संख्या x माना है, तो जान के कंचों की संख्या। ठीक है, जान के कंचों की संख्या आरंभ में जान के पास कुल कंचों की संख्या बराबर 36। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगा 9। x 36 45 माइनस एक्स 9। यदि इसके पास 9 तो इसके पास 45 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। जब जान के पास कंचों की संख्या 9 होगी तब जीवंती के पास कंचों की
संख्या 45 होगी। ठीक है, अब देखो क्या ये सही है कि नहीं है। तो कैसे हम सवाल लगाने के बाद श्योर हो जाएंगे कि मैंने जो लिख दिया है, जो लगा दिया है, वो गलत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास दो स्थितियां हैं, हम कंडीशन को संतुष्ट करा लेंगे। देखिए, आरंभ में इन दोनों के कंचों का योग, जब इसके पास 36 है तो 9 है, जब इसके पास 9 है तो इसके पास 36 होगा बेटा यहाँ घटाने पर। ठीक है, अब देखो तो पहले कुल कंचों की संख्या 45 है, तो 36 प्लस 9 कर दो, देखो 45, 9 प्लस 36 यही होगा। ठीक है, अब देखो इसमें से 5 घटा लो, क्योंकि दूसरा भी एक कंडीशन दिया हुआ है। क्या है कि जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो दोनों के खोने के बाद जो कंचे हैं उन कंचों की संख्याओं का गुणनफल 124 होता है। तो इसमें से 5 खोया तो 31, इसमें से 5 खोया तो बेटा क्या आ गया 4। अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 12 124। जो कंडीशन है, दोनों कंडीशन संतुष्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हम 1000% बिल्कुल सही हैं। अब किताब में उत्तर क्या देता है, क्या लिखता है, मैं नहीं जानता, लेकिन 1000%, 100%, 100 प्लस 10%, बस आप श्योर हो कि अब आपका उत्तर बिल्कुल गलत नहीं है। इससे हम सारे भारतीय प्रश्न के उत्तर चेक कर सकते हैं, समीकरण के भी चेक कर सकते हैं। तुरंत उठा के समीकरण को संतुष्ट करा दो, दोनों पक्ष बराबर आ जाए। ठीक है, क्लियर है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल था, ठीक है ना, इसका दूसरा एग्जाम्पल आप खुद हल कर लोगे। ठीक है कि नहीं है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, समझा कि नहीं, इसको आप बना लेना। देखो यदि आपसे हो जाते हैं तो आगे भी जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 82 हो, 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कितना हो, 27 हो। तो मैं समझा दे रहा हूं, आप क्या करोगे, मान लेंगे कि माना एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x हो जाएगी, उनका गुणनफल प्रश्नानुसार 182। तो x फिर ब्रैकेट में 27 माइनस x मल्टीप्लाई करोगे बराबर 182, 182 रख दोगे, इक्वेशन बन जाएगा। हल करोगे, वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, एक का मान, यदि x का मान आएगा तो x और 27 माइनस x दोनों संख्या ज्ञात हो जाएंगी। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, मजा आया पढ़ने में तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले और आप देखें और उसे पढ़ें और खुद ज्ञान अर्जित करें। ओके, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लें। ठीक है, धन्यवाद।